सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख। साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आज 1 फरवरी हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था इस साल के शुरुआत में, मैं ले आया हूं स्वास्थ्य क्रांति अभियान का आपके लिए स्वास्थ्य किट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस महीने के शुरुआत में यानी कि जनवरी के शुरुआत में, जहां हमने 10 से 15 लोगों के साथ शुरुआत की थी, जैसा मैंने आपको बताया था, और वो पूरे महीने हमने इस अभियान को लोगों तक पहुंचाया और आज की डेट में मेरे पास लगभग 50 से ज्यादा सेहत मित्र जुड़ चुके हैं और यह सिलसिला अभी जारी है, आगे जुड़ते रहेगा। आप मेरे स्वास्थ्य किट को देखिए और अपने स्वास्थ्य को फिर अपने को फिट रखिए, स्वास्थ्य को ठीक रखिए। इस स्वास्थ्य किट में हम बात करेंगे सीट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं अपने जितने भी वीडियो रिलीज करूंगा इस स्वास्थ्य क्रांति के अभियान के तहत, उनमें सब में हम सीट के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वो सीट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक अलग वीडियो रिलीज होगा। हम बात करेंगे 6 उन मुख्य बीमारियों की जो आज की डेट में लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। वो 6 बीमारियां क्या हैं, वो भी इसी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। वीडियो में बने रहिए। उसके बाद मैं आपको एक प्रश्नोत्तरी फॉर्म, एक पीडीएफ फॉर्म, ऐसा फॉर्म रिलीज करूंगा। शायद आपको दिख रहा हो, ये फॉर्म में रिलीज करूंगा। ये पीडीएफ फॉर्म आपके पास आएगा जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, जिनके उत्तर के आधार पर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या जिस बीमारी का, जिस शारीरिक स्वास्थ्य समस्या का आज हम वीडियो देख रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तो नहीं है। आप उसके हाँ या ना का जवाब दोगे, उनके आधार पर आपको पता चलेगा कि क्या वो प्रॉब्लम आपको भी है या नहीं है। तो प्रश्नोत्तरी फॉर्म हम आपको देंगे। उसके बाद वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाएगा योगा, प्राणायाम और ध्यान का, जो कि हर सुबह आप करेंगे और अपने को स्वास्थ्य को फिट रखेंगे। साथ ही साथ हम निःशुल्क डॉक्टरी सलाह और परामर्श कराएंगे। तो हम बात करते हैं सीट का क्या कॉन्सेप्ट है। सीट का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एस फॉर स्लीप। हमें हमारी एज क्या है, हमारा काम किस प्रकार का है और हम क्या किसी शारीरिक व्याधि से, किसी प्रकार की शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन सब कंडीशंस में, इन सब स्थितियों में हमें कितना सोना चाहिए, किस प्रकार सोना चाहिए, ये जो है टिप्स आपको दी जाएंगी। दूसरा, इमोशनल वेलनेस। आप इमोशनली किसी भी बीमारी के दौरान या अपने को बीमारियों से दूर रखने के लिए आप इमोशनली कैसे अपने को फिट रख सकते हैं, ये बात हम करेंगे। हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो कि किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे कर सकते हैं और अपने को फिट रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हम बीमारी को दूर रखने और उसे ठीक करने, दोनों बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम केवल उनके बात कर रहे हैं जो बीमार हैं। जो अभी स्वस्थ हैं तो अपने को एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा, किस परेशानी में हम अपना क्या डाइट रखें, इस पर हम बात करेंगे। और अगर हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसमें क्या सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, क्या खान पान हमारा हो सकता है,
इस पर हम बात करेंगे। तो इसका इस सीड कॉन्सेप्ट का एक बड़ा वीडियो बाद में आएगा जो कि मैं शेयर करूंगा आपसे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास सारे वीडियो आते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं आज की जीवन शैली से संबंधित वो 6 मुख्य बीमारियां कौन है जिनसे आज ज्यादातर लोग परेशान हैं और ज्यादातर लोगों को इन्होंने एक चैलेंज के रूप में ये खड़ी आ पड़ी है हमारे जीवन में। ऐसी ही इन 6 बीमारियों में से पहली है एनीमिया। एनीमिया क्या है, कैसे होता है, कैसे ठीक होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सारी बातें करेंगे। फिर अगली बीमारी है डायबिटीज। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये सब आज की ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज है, जीवन शैली संबंधित बीमारियां हैं। हाइपोथायराइडिज्म, जिसे थायराइड भी आम भाषा में बोला जाता है। उसके बाद हम पीकॉट की बात करेंगे। ये 6 मुख्य बीमारियों की बात करेंगे कि ये कैसे होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनमें क्या हम एहतियात बरतने चाहिए और क्या खान पान रखना चाहिए। ऐसी बातें हम अपने वीडियोज में करेंगे। तो दोस्तों, उद्देश्य मात्र यही है कि आप जो है स्वास्थ्य से फिट रहें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। बस इसी कोशिश के साथ, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का ये पहला वीडियो, जिसमें मैं दे रहा हूँ एनीमिया की जानकारी। एनीमिया जागरूकता प्रस्तुति है मेरी है। आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए इस पूरे वीडियो में बने रहिए। आपको कई प्रकार की जानकारियां, कई प्रकार के टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगना है, वीडियो में बने रहिए। तो एनीमिया से शुरू करते हैं। ये जागरूकता प्रस्तुति है जिसमें हमने एनीमिया को समझना है, उसको पहचानना है और उससे बचाव कैसे हो सकता है, इसकी बात करनी है। चलिए आइए पहले समझते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, एक कंडीशन, एक कोई बीमारी नहीं है। एनीमिया बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि एक हमारी शारीरिक स्थिति है जिसमें हमारे ब्लड में, हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन का काम है हमारे पूरे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ऑर्गेनिक सिस्टम है, सबको ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन ही हमारा मेन पोषण होता है हर सेल का। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो हर सेल तक, हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को ले जाए। लेकिन जब एक निश्चित मात्रा से, एक लेवल से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हमें हमारे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन उस प्रचुर मात्रा में, उस आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पाती है। और उसी स्थिति को जो है हम एनीमिया का नाम देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि एनीमिया एक आम बीमारी है और इसे आसानी से रोका जा सकता है, रोकी जा सकने वाली समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम हीमोग्लोबिन एक टेक्निकल टर्म है। आम भाषा में हम कहते हैं खून की कमी होगी शरीर में। आम भाषा में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एक्चुअली ये खून का, ब्लड का एक पार्ट है हीमोग्लोबिन, लेकिन आम भाषा में हम कहते हैं खून की कमी होगी, दूसरे नामों से रुधिर। ये जो है, ये अलग अलग नाम है जिनकी कमी ही एनीमिया है। एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक शारीरिक कंडीशन है कि आपके शरीर में आवश्यक मात्रा से कम हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों है चिंता का विषय? जब एनीमिया है, यानी कि आपके शरीर में आवश्यक मात्रा से कम हीमोग्लोबिन है, तो क्या होता है? जिन लोगों को ये समस्या होती है एनीमिया की, वो अक्सर थके हुए और अंदर से कमजोर महसूस करते हैं।
थोड़ा थोड़ा काम करके थक जाते हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता है, काम काम पर मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते कमजोरी की वजह से, और उनके इन कारणों की वजह से उनकी काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। मान लीजिए आप कोई ऑफिस का काम करता हो, तो थोड़ी देर काम करने के बाद उसको डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा कि यार नहीं, मन नहीं कर रहा काम करने का। तो इस ओवरऑल क्या होगा, उसकी क्षमता में कमी आ जाएगी। और ये परेशानी छोटे बच्चों में, महिलाओं में और बुजुर्गों में अधिक प्रभाव दिखाती है। देखो, इम्पैक्ट तो सब पर डालती है, प्रभाव सब पर डालती है, बट ज्यादा शिकार कम उम्र के बच्चे जो हैं, ज्यादा उम्र की महिलाएं, महिला किसी भी उम्र की हो, क्योंकि उसका कारण है, और बुजुर्ग, ये तीन वर्ग हैं जो ज्यादा प्रभावित एनीमिया से रहते हैं। अब एनीमिया अलग अलग तरह का होता है, मतलब कारण पर बेस अलग अलग प्रकार के एनीमिया है। जैसे एक एनीमिया है जो शरीर में आयरन की मात्रा घटने की वजह से, आयरन की कमी हो जाए तो एक तरह का एनीमिया होगा। दूसरा, अगर शरीर में विटामिन B12 या फिर या फोलिक एसिड, इसकी कमी हो जाए तो वो कंडीशन भी हीमोग्लोबिन को घटा देती है और आदमी एनीमिया का शिकार हो जाता है। अगला कारण है कोई लंबी बीमारी से कोई जूझ रहा हो, लंबी बीमारी के दौरान भी हीमोग्लोबिन घटने के चांसेस होते हैं और वो भी एनीमिया का शिकार हो जाता है। अगला है एक वंशानुगत एनीमिया होता है, यानी कि जेनेटिक, जिसमें एनीमिया पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में, यानी कि डॉटर एलिमेंट में पहुंच जाता है। पेरेंट से एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, इस तरह से कहें कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पहुंच जाता है। ऐसे एनीमिया का जो साइंटिफिक नेम है, जो टेक्निकल नेम है, वो थैलेसीमिया होता है। तो ये चार तरह के एनीमिया हो सकते हैं। अब कैसे पता, लक्षण क्या है इसके, कैसे पता चलेगा कि ये एनीमिया है? पहली बात, जिस व्यक्ति को एनीमिया होगा वह थकान महसूस करेगा, कमजोरी फील करेगा अंदर से। ऐसे व्यक्ति की त्वचा या फिर होंठ जो है वो पीले कलर के हो जाएंगे, पीले पड़ने लगेंगे। त्वचा का रंग जो है वो हल्का पीलापन आ जाएगा। छोटे छोटे काम करने से सांस फूलने लगेगी। मतलब एक तो हम कोई ऐसा काम करें जिसमें वाकई सांस फूलने के का कारण हो, एक तो वो स्थिति हो गई, वो कंडीशन नहीं, बल्कि वो कंडीशन जब सांस फूलने वाला काम नहीं किया लेकिन फिर भी सांस फूल रही है, तो एनीमिया का लक्षण है। क्योंकि शरीर जो है कोशिश करता है कि ज्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस फूल जाता है। ऐसे में कभी कभी जब ऑक्सीजन प्रॉपर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है तो चक्कर आते हैं या फिर सर दर्द भी हो सकता है। हाथ पैर अक्सर जो है वो ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये हाथ और पैर दूर के पार्ट्स हैं जहां तक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, और इसलिए ये ठंडे रहते हैं। तो ये 5 एनीमिया के लक्षण हैं। ये अपने में या हम आसपास के अपने जो हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं उनमें इनको देख सकते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हो तो हो सकता है कि उसे एनीमिया हो। अब अगर एनीमिया है तो ज्यादा जोखिम में कौन है, देखते हैं। महिलाएं और किशोरियां, क्योंकि कारण यह है कि मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्त जो है वो शरीर से निकल जाने की वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल घट जाता है, इसलिए महिलाएं और किशोरियां इसकी ज्यादा जोखिम में है। गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं का भी हीमोग्लोबिन लेवल घट जाता है। छोटे बच्चे और कम पोषण लेने वाले लोग, अगर आप एक बैलेंस डाइट और एक अच्छे पोषण वाला भोजन लगातार नहीं ले रहे हैं तो एक
अवधि के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जो है आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। कारण क्या है, क्यों हो जाता है एनीमिया? एनीमिया के मुख्य कारण क्या है? देखो, ये पाई चार्ट जिसे हम कहते हैं, पाई चार्ट बताएगा। इसके 4 सेगमेंट दिख रहे हैं, इसलिए हमें पता लग रहा है कि 4 लक्षण, 4 कारण एनीमिया के हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण मुख्य है, बड़ा है, और बाकी 3 कारण छोटे छोटे। जो मुख्य कारण है वो है शरीर में आयरन की कमी होना। देखिए, आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन घट जाता है। ध्यान देना, आयरन, देखिए कैसे ये शरीर पोषित कैसे होता है। हम अगर विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में तो आयरन का कंजप्शन घट जाता है। आपने विटामिन सी नहीं लिया जिससे कि आयरन का कंजप्शन घट गया, आप आयरन तो ले रहे हो बट विटामिन सी की कमी है, तो आयरन कंज्यूम नहीं हो पाएगा, अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और आयरन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन की कमी को ही क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। दूसरा है, अगर आपके खाने में पोषक तत्व तो है बट समहाउ किसी कारणवश उनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, अवशोषित नहीं हो रहे हैं, इसलिए एनीमिया हो जाता है। किसी कारणवश चोट लगने से या मासिक धर्म के दौरान शरीर से अधिक खून का साबित होना, अधिक खून का बहना भी एनीमिया का कारण हो सकता है। और लंबी बीमारी एक अगला कारण एनीमिया का है। अब आयरन युक्त भोजन की कमी है पहला, तो हम ध्यान दें कि हमारे जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें आयरन युक्त कंपोनेंट जरूर शामिल करें। और हम ये खाली ये इंश्योर करना जरूरी नहीं है कि हम लोग पोषक तत्वों वाला भोजन खा रहे हैं, क्या उनका हमारे शरीर में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम खा तो रहे हैं पोषक तत्व बट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो उस केस में भी एनीमिया हो जाएगा। अधिक खून का बहना, जब भी कभी ऐसा कुछ आप स्थिति से गुजरते हैं जब शरीर में खून अधिक बह गया है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि एनीमिया की शिकायत हो सकती है, तो उसके जो भी बचाव के काम है वो बचाव के काम हमको करने चाहिए। लंबे समय तक बीमार रहे अगर कोई है तो उसमें भी ये लक्षण देखे जा सकते हैं, इसलिए बचाव के कार्य जरूर करने हैं। आप कैसे प्रभावित कैसे करता है हमारे शरीर को एनीमिया? देखो, एक बढ़िया सा ये एनिमेशन मैंने बना रखा है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो गई तो ऑक्सीजन की कमी, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं, हमारे शरीर के अलग अलग भागों को कम ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कम ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है तो शरीर के विभिन्न भाग थकान का महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, और हमारे अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऐसे, और जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये उस पर्टिकुलर पार्ट का, उस पर्टिकुलर अंग का फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, तो हमें ओवरऑल एक शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी जांच कैसे की जाए और इलाज कैसे, क्या है एनीमिया? तो खून की जांच के लिए हम हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, हम वो करा सकते हैं। कुछ भी करने से पहले जो जरूरी कदम है वो है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि क्या मेरे को जो ये बताए गए लक्षण है या जो कारण है ये मेरे को अपने शरीर में नजर आ रहे हैं, क्या मुझे एनीमिया तो नहीं है? अगर ऐसा सवाल दिमाग में आए तो कुछ भी करने से पहले, किसी प्रकार की डाइट लेने से पहले, किसी प्रकार का प्रिकॉशन लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप कहते हैं कि मुझे इस तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं तो डॉक्टर आपको जरूर ये बोलेगा कि आप हेमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के आपको नहीं कराना है। ऐसे में अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपको आयरन की दवाइयां भी दे सकते हैं, ऐसा एडवाइस कर सकते हैं, तो वो अच्छा। तो अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम लोग
अपनी शरीर की जांच तभी कराते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। ये हमारी ये भारतीय मानसिकता मैंने देखी है कि हम तभी जांच करने पहुंचते हैं जब शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है। जबकि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लंबे टाइम तक स्वस्थ रहें, देखिए ये शरीर है, इसका एक साइकिल है। सेल्स पैदा होते हैं, जवान होते हैं, ग्रो करते हैं, और बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं। ये एक साइकिल है। लेकिन सेल्स को ज्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव और जवान रखा जा सकता है अगर उन पर ध्यान दोगे, तो आप ज्यादा समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करोगे और स्वास्थ्य संबंधी कम परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है, चाहे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो या नहीं हो, स्वास्थ्य जांच जरूरी करानी। और अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज करना जरूरी है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अगर कोई बीमारी लंबे समय तक चलती है तो भी एनीमिया हो जाता है, इसलिए बीमारी का इलाज करना भी जरूरी है। अब हम अपने घर पर क्या खान पान रखें कि इसका इलाज और बचाव हो सके। इलाज, जो लोगों को एनीमिया हो चुका है उनके लिए इलाज, और जो अभी स्वस्थ है, एनीमिया नहीं चाहते नहीं है कि उन्हें एनीमिया हो, तो उनके लिए बचाव की कार्रवाई क्या होनी। आयरन भोजन लें हम, चुकंदर है, गुड़ है, पालक है, ठीक है, ऐसी। और आप जो है बथुआ ले सकते हैं। तो इस तरह से इन सब खान पान में आयरन पाया जाता है। आयरन जब बढ़ेगा शरीर में तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। दालें खा सकते हैं, और जो लोग मांसाहार करते हैं वो अंडा या मांस भी खा सकते हैं। विटामिन सी जरूर लेना है, सबको लेना है, स्वस्थ हो तो भी लेना है, किसी प्रकार की समस्या है शरीर में तो भी लेना है। विटामिन सी वैसे तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, लेकिन यहाँ पे इस संदर्भ में जहां आज हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में विटामिन सी इसलिए जरूरी हो जाता है कि यह आयरन के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आपने आयरन लिया किसी भी फॉर्म में, मान लीजिए आपने पालक की सब्जी खाई और शरीर में विटामिन सी की कमी है, तो आपका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ध्यान देना। इसलिए जब आयरन खाएं तो ये इंश्योर करें कि शरीर में विटामिन सी की मात्रा होनी चाहिए, तो वो उस आयरन के जिसको आप खा रहे हो उसके अवशोषण में मदद करेगा। अपना आहार हमेशा संतुलित और पौष्टिक रखें। अब हम एक वीडियो संतुलित और पौष्टिक आहार पर भी मैं रिलीज करूंगा कि आपके प्रतिदिन के खाने में क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड होने चाहिए, उसमें वेजी कितने रहने चाहिए, फ्रूट क्या रहने चाहिए, डेयरी कितना रहना चाहिए। इस प्रकार का एक हम संतुलित और पौष्टिक आहार पर एक वीडियो बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। अच्छा, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी खान पान से मेरे आयरन की शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद, ध्यान देना, डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के बाद किसी प्रकार का आयरन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। समय पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि जांच करना बहुत जरूरी है, जांच होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ भ्रम और सच्चाई। समाज में एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं तो हर किसी तथ्य के बारे में कुछ भ्रम होते हैं और कुछ सच्चाइयां होती हैं। ऐसा ही एनीमिया के बारे में भी है। एनीमिया के बारे में भ्रम और सच्चाई क्या है? भ्रम है कि एनीमिया केवल महिलाओं को होता है, क्योंकि हमारी माता बहनों को मासिक धर्म के चक्र से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए ये एक भ्रम है कि मासिक धर्म में जो रक्त स्राव होता है उसके कारण एनीमिया हो जाता है महिलाओं। ये भ्रम है।
ये मिथ है, ध्यान देना। जबकि सच्ची बात यह है कि एनीमिया किसी को भी हो सकता है, महिला हो चाहे पुरुष हो। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी किसी के भी शरीर में हो सकती है। अगला भ्रम है कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। भ्रम है कि एनीमिया तो साधारण आम बीमारी है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये आम साधारण बीमारी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर ध्यान न दिया जाए, समय पे इलाज नहीं किया जाए, तो ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। इसलिए समय पे इलाज बहुत जरूरी है। क्या मुख्य बातें हैं जो एनीमिया से संबंधित बातें हम ध्यान में रखनी है हमको? मुख्य बातें, एक बात दिमाग में ये रख लेना कि एनीमिया आम है। अगर हमने ध्यान दिया तो एक आम समस्या है और आसानी से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। एनीमिया मेरे को है, मेरे शरीर में एनीमिया है, इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। आप पहचान पाए तो तुरंत इलाज भी हो जाएगा, आप प्रिकॉशन भी ले लोगे, अपने खान पान भी ठीक कर लोगे, और आपको एनीमिया की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अगर पहचान नहीं पाए और अंदर ही अंदर आपको आप समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे थकान क्यों लग रही, मेरी सांस क्यों फूल रही है, ठीक है, कमजोरी क्यों महसूस कर रहा हूँ, तो जरूरी है कि एनीमिया को पहचाना जाए समय रहते। अच्छा, जब आप अपना खान पान सही रखते हैं, आप संतुलित और पौष्टिक आहार लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है हम खाते पीते तो बहुत है मगर वो संतुलित नहीं होता है। हमारे शरीर को कई तरह के विटामिन की, कई तरह के मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो सही ये है कि वो हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, वो हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर में, कार्बोहाइड्रेट भी जाए, फैट भी जाए, प्रोटीन भी जाए, मिनरल्स भी जाए, सही खान पान। तो अगर खान पान सही है तो एनीमिया से बचाव संभव है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। 2026 की स्वास्थ्य क्रांति में मैं आपको स्वस्थ रखने की कामना रखता हूं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मेरे से बातचीत करें, मेरे चैनल के थ्रू, कमेंट के थ्रू आप बात कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर में अपने चैनल पर है मेरा नंबर, आप मेरे से फोन पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।